फौजी के मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। यूपी को केंद्र से मिलेंगे 2.44 लाख करोड़, 72 लाख नए उद्यमी होंगे तैयार। बजट में नौजवानों, छात्रों, किसानों और छोटे मझले उद्यमियों पर विशेष फोकस। प्रदेश के 18 बड़े शहरों में शुरू होंगे स्ट्रीट फूड हब, साप्ताहिक हाट, 15 लाख दुकानदारों को मिलेगा फायदा। मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश। बजट में गठबंधन को साधती रही सरकार। इनकम टैक्स में मामूली राहत के बहाने मिडिल क्लास को थैंक यू। बजट में नौकरी पेशा लोगों को राहत। 3.75 लाख तक की सैलरी पर नहीं लगेगा टैक्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा। आम बजट को यूपी ने सराहा। सीएम योगी बोले सर्वस्पर्शी सर्व समावेशी विकासोन्मुख बजट। केशव ने कहा बजट गरीबों को समर्पित। ब्रजेश पाठक ने भी की तारीफ। दोबारा नहीं होगी नीट यूजी परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट का परीक्षा पर बड़ा आदेश। कहा खामी के पर्याप्त सबूत नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। खबर गाजीपुर से सामने आ रही है, जहां पर भाई ने बहन को उतारा मौत के घाट। कुल्हाड़ी से मारकर की बहन की हत्या। भाई बहन में मामूली बात पर हुआ था विवाद। गाजीपुर से खबर आपको बता रही है, भाई बहन में मामूली बात पर हुआ था विवाद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्यारोपी भाई मौके से हुआ फरार। पुलिस तलाश में जुटी। जमानिया थाना क्षेत्र के चकिया गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर गाजीपुर से, जहां भाई ने बहन को उतारा मौत के घाट। कुल्हाड़ी से मारकर की बहन की हत्या। भाई बहन में मामूली बात पर हुआ था विवाद। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भाई बहन में मामूली बात पर हुआ था विवाद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्यारोपी भाई मौके से हुआ फरार। पुलिस तलाश में जुटी। जमानिया थाना क्षेत्र के चकिया गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खबर हम आपको गाजीपुर से बता दें, जहां पर भाई ने बहन को उतारा मौत के घाट। कुल्हाड़ी से मारकर की बहन की हत्या। तो वहीं खबर गोंडा से, जहां पर परसपुर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 25,000 का इनामिया मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। मुठभेड़ में मुख्य हत्यारोपी लल्लन सिंह की घायल हुआ है और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। दोनों ओर से कई राउंड हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। लोकेशन पर पुलिस कर रही थी रेकी। जवाबी फायरिंग में लल्लन सिंह हुआ घायल। परसपुर के सीबीएन रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर गोंडा से, जहां परसपुर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 25,000 का इनामिया मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। मुठभेड़ में मुख्य हत्यारोपी लल्लन सिंह हुआ घायल। दोनों ओर से कई राउंड हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस को लल्लन सिंह की मिली थी लोकेशन। लोकेशन पर पुलिस कर रही थी रेकी। जवाबी फायरिंग में लल्लन सिंह हुआ घायल। परसपुर के सीबीएन रूट की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर गोंडा से, जहां परसपुर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। 25,000 का इनामिया मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार।
परसपुर के सीबीएन रोड की पूरी घटना। $25,000 का इनामिया मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। खबर कानपुर से, जहां पर आईएएस सुधीर कुमार बने नगर आयुक्त। मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा गया कार्यभार। केडीओ उपाध्यक्ष के पास अतिरिक्त प्रभार। आईएएस सुधीर कुमार बने नगर आयुक्त। मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा गया कार्यभार। केडीओ उपाध्यक्ष के पास अतिरिक्त था प्रभार। शासन के आदेश के बाद मिला नगर आयुक्त। तो आईएएस सुधीर कुमार बने नगर आयुक्त। मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा गया कार्यभार। शासन के आदेश के बाद मिला नगर आयुक्त। तो आईएएस सुधीर कुमार बने नगर आयुक्त। मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा गया कार्यभार। खबर बुलंदशहर से, जहां कलयुग के श्रवण कुमार की तस्वीर सामने आई है। बेटे और बहू ने वृद्ध मां को कंधे पर रखकर कावड़ यात्रा कराने का वीडियो सामने आ रहा है। वायरल वीडियो देख लोग बोल उठे कि कलयुग का श्रवण कुमार और सीता माता जैसे बहू पाने वाली मां धन्य है। पहासू के राजकुमार ने बूढ़ी मां सरोज देवी की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी पत्नी लक्ष्मी को साथ लेकर मां को कावड़ यात्रा कराने का बीड़ा उठाया। यात्रा कुल 65 किलोमीटर की दूरी तय करके पूरी होगी। छोटी काशी अनूप शहर गंगा नदी से गंगा जल उठाया गया, जो अपने ईष्ट को अर्पित किया जाएगा। पति पत्नी है आप दोनों? बीच में माँ है आप? क्या उम्र है माता जी की? कितना वजन होगा करीब? कहाँ के रहने वाले हैं? पहासू के? कितनी दूर है यहाँ से ये? 65 किलोमीटर। कितनी देर में पहुँच जाओगे? 6 दिन में। 6 दिन में? प्रतिदिन कितने किलोमीटर चलोगे आप? कानपुर की जूही पुलिस ने मुहर्रम के जुलूस में भड़काऊ नारे लगाने पर आयोजक और भीड़ के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। माहौल बिगाड़ने वाले विवादित नारे लगाने से शहर का माहौल बिगड़ सकता है। इसके चलते पुलिस कमिश्नर ने आरोपियों पर सख्त एक्शन लिया। मुहर्रम जुलूस के दौरान अराजक तत्वों ने आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगाए थे। सोशल मीडिया के माध्यम से मुहर्रम के उपरांत एक वीडियो क्लिप प्राप्त हुई थी, जिसमें दर्शाया गया था कि 16-17 की रात के मध्य मुहर्रम के एक जुलूस में कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में परीक्षण किया गया और परीक्षण उपरांत थाना रावतपुर पर बीएनएस और आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में जुलूस के आयोजक और अन्य अज्ञात 50 लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर अमरोहा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जनपद की चारों तहसीलों पर किसान समस्याओं को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। भाकियू शंकर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने जनपद की चारों तहसीलों पर आयोजित समाधान दिवस के अवसर पर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन 14 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित दिवाकर जी, भारतीय किसान यूनियन शंकर जी के आह्वान पर हम जो है तहसील दिवस में विभिन्न किसानों की मांगों को लेकर यहाँ पर अपने पदाधिकारियों के साथ समाधान दिवस में उपस्थित हुए हैं और हमने माननीय जिला उप जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा है और हमारी विभिन्न मांगे हैं। जैसे प्रथम मांग है हमारी कि प्रदेश का किसान इतना कर्ज
कर्जदार हो गया है। और हम प्रदेश सरकार से, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि एक बार हमारे प्रदेश के किसान को, अन्नदाता को कर्ज मुक्त किया जाए और जो शेष गन्ने का भुगतान रह गया है उसे अतिशीघ्र उनके खाते में किसानों के करा जाए और भुगतान किया जाए। और जैसे जनसंख्या नियंत्रण की पहले भी हमने मांग की थी, लगातार ये मांग हमारी चल रही है। देश हित में एक कानून बनाई जाए जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण हो। 2 बच्चे का प्रावधान होना चाहिए। जिलाध्यक्ष मास्टर सतपाल धनौरा तहसील पर संपूर्ण समाधान दिवस के अंदर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संपूर्ण समाधान दिवस केवल एक मजाक बन के रह गया है। पिछले दिवस में जो इन्होंने प्रार्थना पत्र दिए थे उस पर क्या कार्रवाई हुई, आज के प्रार्थना पत्रों पर कितना निस्तारण होगा। इसी के साथ भारतीय किसान यूनियन संघ के समस्त पदाधिकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका मुख्य रहेगा बैंकों द्वारा किसानों की लूटपाट और सभी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार। कानपुर में बारिश के मौसम में बारिश न होने से उमस और गर्मी से जनता परेशान पहले ही है, तो वहीं किसको बिजली कटौती करके जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। इसी के चलते समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष फजल महमूद और समाजवादी विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने केस्को एमडी को ज्ञापन देकर मांग करी है कि बिजली कटौती में कमी लाई जाए और आए दिन होने वाले फॉल्ट से जनता को निजात दिलाई जाए। विधायक रूमी और शहर अध्यक्ष ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ केस्को एमडी के दफ्तर में उनसे मुलाकात की, जनता के सवालों का जवाब उनसे मांगा और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें याद दिलाया कि शहरी क्षेत्र में बिजली कटौती के समय का ध्यान रखा जाए और असमय आने वाले फॉल्ट को तत्काल दुरुस्त करवाकर जनता को राहत दी जाए। इसमें जिस तरीके से बिजली की कटौती हो रही है और इस बरसात में लगातार ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। आरडीएसएस की योजना में बताते हैं कि बहुत पैसा आया, बहुत ट्रांसफार्मर हैं, बहुत खम्भे हैं, लेकिन उसका उपयोग कहाँ हो रहा है ये नहीं मालूम। कानपुर शहर में लगातार घंटों हर जगह जिस तरीके से शहर में कटौती हो रही है, निश्चित रूप में हम लोग केस्को के अधिकारियों को, सरकार के मंत्रियों को चैन से बैठने नहीं देंगे और खुद भी चैन से नहीं बैठेंगे जब तक बिजली की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होगी। इन सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं ने आज ज्ञापन दिया केस्को एमडी को कि समय रहते अगर ये सारी बिजली की व्यवस्था को सही नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शहर में अघोषित बिजली कटौती को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर चल रहा है। इसको लेकर आज समाजवादी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला है। हम उनसे जानते हैं जो आज यहाँ पर उन्होंने कैंडल मार्च निकाला, क्या समस्या थी पूरे कारण। सर ये बताइए आज आपने कैंडल मार्च किस लिए निकाला है? देखिए ऐसा है कि हम आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से लाखों लाख जो आपके दर्शक हैं उन तक और तमाम अधिकारियों को एक आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं। आज कैंडल मार्च कानपुर महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद साहब के तत्वाधान में निकाला गया। उन समस्याओं के लिए जो आम जनमानस परेशान है, 2 श्रेणी होती है, आप ये जानते हैं। जो संपन्न पैसे वाले लोग हैं, इतनी भीषण गर्मी में भी वो ब्लैंकेट में सो रहे हैं, एसी रात भर ऑन है उनका। लेकिन आज जो गरीब आदमी है, बारिश के टाइम पे जिस टाइम बत्ती चली जाती, बच्चे आगे पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उनके घर में इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है। जब लाइट चली जाती पूरा परिवार परेशान हो जाता है। इस उमस भरी गर्मी में इस तरह की कटौती के लिए और बढ़े हुए दामों के लिए आज समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में हम लोगों ने यहाँ पर आकर के आला अधिकारी को यहाँ पे सूचित कराया है कि इस तरह की कटौती और बढ़े हुए रेट को कम करने का काम करें। क्योंकि एक समय था हमारे नेता माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसे पावर प्लांट लगाया था जो पनकी और घाटमपुर में लगा हुआ था, जिससे हमारी विद्युत की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। क्या वजह है जिसके वजह इतनी आपूर्ति होने के बावजूद भी आप बिजली नहीं दे पा रहे? क्या गरीब आदमी का कोई अधिकार नहीं है? हम आपसे निवेदन करते हैं कैंडल मार्च के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि इन गरीबों की परेशानियों को देखते हुए केस्को अधिकारी जो कटौती है उसको कम करे और बढ़े हुए रेटों को कम करे। इस तरह से हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने बताया कि अगर आगे बिजली कटौती होती तो मैं इससे बड़ा प्रदर्शन करूंगा। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया। खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इसी बीच ललितपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर प्रेम प्रसंग में युवक की हुई मौत, महिला के प्रेमी ने की पति की हत्या। महिला से मिलने उसके घर पहुंचा था आरोपी।
आरोपी को घर में देख पति से हुआ था विवाद। आरोपी ने पति पर चाकुओं से किया था हमला। इलाज के दौरान पति की हुई मौत। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सदर कोतवाली क्षेत्र के तालाबपुरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर ललितपुर से, जहां प्रेम प्रसंग में युवक की हुई मौत। महिला के प्रेमी ने की पति की हत्या। महिला से मिलने उसके घर पहुंचा था आरोपी। आरोपी को घर में देख पति से हुआ था विवाद। आरोपी ने पति पर चाकुओं से किया था हमला। इलाज के दौरान पति की हुई मौत। थाना कोतवाली ललितपुर अंतर्गत पक्षों के बीच मारपीट और लड़ाई झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर झगड़े को शांत कराया गया और घायल संत राम राय को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक का प्रेम संबंध आरोपी प्रकाश चंद्र सेन की पत्नी के साथ था। कुछ समय पहले मृतक आरोपी की पत्नी को लेकर कहीं चला गया था। बाद में समझौते के बाद मृतक अपने बहनोई के साथ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में निवास करने लगा था। आज मृतक पुनः आरोपी की पत्नी से मिलने उसके घर गया, जहां पर दोनों के बीच मारपीट हुई। गुस्से में आकर आरोपी द्वारा चाकू मार दिया गया, जिससे वह घायल हो गया और बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर बांदा से है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे तो ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायत पत्र देकर गौशाला निर्माण कार्य में तेजी करवाने के लिए शिकायत पत्र देते हुए गुहार लगाई, जिससे किसानों को गायों से होने वाली दुर्घटना और नुकसान से निजात मिल सके। बता दें कि जनपद के पैलानी तहसील अंतर्गत गांव पंचायत अलोना में बन रही गौशाला के धीमे निर्माण कार्य से गाय रोड पर घूम रही हैं और खेत में कोई भी फसल को नुकसान पहुंचा रही हैं। किसानों ने बताया कि हमारी गांव पंचायत में शासन द्वारा किए जा रहे गौशाला का निर्माण ठेकेदार द्वारा बहुत ही धीमी गति से कराया जा रहा है, जिसको लेकर एक शिकायत पत्र सौंपा गया है। ज्ञापन हम लोग एक बार अभी 10/3/2023 को हमने ज्ञापन दिया था। उसमें हमने 5 दिन हमने धरना प्रदर्शन किया था। तब जाके सरकार द्वारा हमें 1,60,00,000 रुपए शासन से हमें गौशाला के लिए पास हुआ था। उसमें अभी 7-8 महीने हो गए। पहले बीच में कुछ काम नहीं कराया गया, फिर बीच में कुछ काम कराया गया, इसके बाद अब काम बंद पड़ा है। और उसमें अगर इस तरह हालत रहे कि हमारे गाँव का किसान जितने हैं भूखे मर जाएंगे, क्योंकि समस्या हमारे गाँव में अन्न गवंश बहुत ज़्यादा है और खेती में अगर कुछ बोने जा रहे हैं तो लोग काट के नहीं ला पा रहे हैं कुछ। तो अगर गौशाला जो बन रहा है, सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि जल्द से जल्द उसको 1 महीने के अंदर पूरी गौशाला कंप्लीट करा के जानवर अंदर हो जाए, तो किसानों का पेट पालने के लिए। आज कहाँ आए थे आप लोग? हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास आए। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? जिलाधिकारी महोदय मिले नहीं, मजिस्ट्रेट साहब मिले। उन्होंने कहा कि हम बोल रहे हैं सीडीओ साहब से, वीडियो साहब से। अगर यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही तो क्या करेंगे आप लोग? किसान पूरे आंदोलन के लिए तैयार हैं। हम लोग आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। इसके पहले हम किए हैं जी, कई बार जी। जब किया था तभी हमारे लिए पैसा पास हुआ था शासन द्वारा, और पैसा 1,60,00,000 पास हो चुका है। 80,000 रुपये किस्त आ चुकी है, वो अभी 8-9 महीने पहले आ चुकी है। अभी? हाँ, 8-9 महीने पहले 80,000 रुपये किस्त आ चुकी है। खबर गाजीपुर से, जहां विकास भवन में कर्मचारी की अचानक मौत हो गई। विकास भवन में कृषि पर्यवेक्षक जितेंद्र त्रिपाठी की अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। जितेंद्र त्रिपाठी एआर कोऑपरेटिव ऑफिस में तैनात थे। वो रोज की तरह दफ्तर पहुंचे। विकास भवन की ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे थे कि इसी दौरान बेहोश होकर गिर पड़े। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ते समय अचानक तबियत बिगड़ने से हुई कृषि पर्यवेक्षक की मौत के बाद पूरे विकास भवन में अफरा तफरी मच गई। उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। सर, मेरा नाम महबूब आलम अंसारी, एआर कोऑपरेटिव गाजीपुर में बड़े बाबू के पद पर कार्यरत है। सर, विकास भवन में अभी एक कैजुअलिटी हुई है, सीढ़ी से गिरने से एक शख्स की मौत हुई। कौन है, क्या है पूरा? ये हमारे एआर कोऑपरेटिव में जो है सहकारी कृषि पर्यवेक्षक के पद पर जो है कार्यरत है। क्या नाम है? जितेंद्र त्रिपाठी। यह बक्सर के रहना, प्रपाती रोड बक्सर।
वहाँ आ रहे थे सीढ़ी पर, तीसरे मंजिल पे ऑफिस है हमारा AR कोऑपरेटिव का। तो सीढ़ी पर चढ़े अपना, और उसके बाद जो है वो लास्ट फ्लोर पे जब गए तो हमारे एक चपरासी है वो ललिता देवी, उससे बोले कि मेरा बैग जो है कान्ही में टांगे थे, तो बोले कि मेरा बैग जरा पकड़ो। वो अभी बैग पकड़